अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्यूलॉट की बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में शेयर की है। इसमें स्टिचिंग शेयर करनी है, कुछ बहनों के कुछ सवालात आए हुए हैं, उनकी डिटेल्स आपसे मैंने शेयर करनी है ताकि कोई कन्फ्यूजन आप लोग के जहन में भी है तो वो भी दूर हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कटिंग में समझाने की कोशिश की थी कि इसका पैटर्न इन अ सेंस कि अगर मैं इन सीम के अंदर, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो एक सिलाई आनी होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि जो आउट सीम होती है, चौकों से छलकने वाला हिस्सा होता है, उसमें ये पैटर्न ओवरलैप ना हो, ख़त्म ना हो, बुरा ना लगे, कहीं पे लाइन सीधी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, वो इसके अंदर ना आए, इसलिए हम लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं। अगर आप लोग 10 ड्रेसेस स्टिच करते हैं उसमें से एक कोई इस तरीके से कटिंग होती है, हर ट्राउज़र इस तरीके से कट नहीं होता। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जो वो 4 पीसेस वाले ट्राउज़र में कंफर्टेबल नहीं होती, शलवार नुमा स्टिच करना चाहती हैं, तो ये उसको अल्टरनेट है। दूसरा सवाल जो मेरे पास आया था कि आपने तो कपड़ा ज़ाया कर दिया। मैंने क्यों कपड़ा ज़ाया किया? 2 मीटर कपड़ा, वो भी आधा स्टिच हो रहा है, तो ऊपर से तो इतना जाएगा ही जाएगा ना। देखें, कोई चीज़ अगर अब नॉर्मल होती है तो अब नॉर्मल चीज़ों में कुछ ना कुछ तो हमें ज़ाया करना ही पड़ता है ना। और दूसरा ये कि एक तरफ ये कपड़ा फोल्ड था, दूसरी तरफ ये इस तरीके से था, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। सिंपल ट्राउज़र में भी ये गुलाइयाँ निकलती ही निकलती हैं, तो कपड़ा ज़ाया मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा हुआ। तीसरा सवाल एक बहन का आया था कि हम अगर फ्रंट वाले पल्ले को थोड़ा पीछे कर लेते, बैक वाले पल्ले को थोड़ा आगे ले आते। ज़रूर कर सकती हैं आप। इसमें देखें, मेरा मकसद आपको एक चीज़ बताने का है, बाकी आपका जहन अल्लाह ताला ने क्रिएटिव मुझसे भी अच्छा बनाया हुआ है, तो आप उसको अपने हिसाब से लेके चल सकती हैं। बाकी ये बचे हुए कपड़े ही कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल ट्राउज़र में भी बचते हैं बहनों, जब हम खुले पांचे के बनाते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था। अच्छा, अब आती है सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक। कभी भी आपने ट्राउज़र बनाना है तो कोशिश करें कि आप लोगों के पास स्टिफ फैब्रिक हो, तभी वो खड़े खड़े ट्राउज़र बनते हैं। आप लोगों ने अक्सर ब्रांड्स के ऊपर देखा होगा कि उनके कपड़े अगर ट्राउज़र के धुलते भी हैं तो उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, उसमें एक फॉर्मनेस होती है। लॉन की तरह वो ठुस नहीं हो जाते कि एक तरफ हो के बैठ जान तो सारी उन्होंने सत्यानाश निकल जाए। आ रही है बात समझ में? इसके अंदर एक ग्रिप होनी चाहिए। फ़र्ज़ करो आपने क्यों इस तरीके का कॉर्ड सेट बनाया है जिसके अंदर आप लोगों को ट्राउज़र उसी के अंदर से मजबूरी है, फिर आपके पास ये फ्यूजिंग है, लेकिन फ्यूजिंग जो लगती है पूरे ट्राउज़र पे, मैं मशवरा दूंगी आप सेमी फॉर्मल या फॉर्मल ड्रेसेस पे लगाएं। घर के अंदर अगर आपने सेम ड्रेस पहन के चूल्हे के आगे काम करना है, झाड़ू पोछा करना आ जाए, तो कभी बिना फ्यूजिंग लाओ। अब आ रही है बात समझ में आप लोग को? ये आपके ट्राउज़र को एक शेप देती है फ्यूजिंग 2 तरह की दिखाई है, ऐसे पतली भी मैंने दिखाई हुई आपको। देन इट्स ऑल योर चॉइस। इस वाइट के पीछे भी मैं लगा सकती हूँ, लेकिन क्यों लगाऊँ? ऑलरेडी मेरा कपड़ा स्टिफ है, कोई इतनी मजबूरी नहीं मुझे आई हुई कि मैं लाई फिरा। चलें, अब एक और बहन का सवाल था कि इसके आसन निकालने का तरीका बताएं। चले मैं हाथ से बताती हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारा हिप राउंड है। हिप राउंड यानी ऐसी जगह जहाँ से आपके हिप का बैक की तरफ उभार होता है, उसका आपने पूरा गोल राउंड इस तरीके से लेना है। बहुत ज़्यादा कस के, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लेते, लेकिन बॉडी के साथ लेते हैं। उसका आपने चौथा हिस्सा करना है। मेरे केस में वो 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच आता है, उसमें मैंने आधा इंच ऐड किया है। तो आसन आपके हिप राउंड से निकलती है। अब ये वाला हिस्सा कहाँ से आता है? अगली एक बहन का सवाल था कि मुझे यहाँ पे तो वो कपड़ा डालना ही पड़ता है। देखें, जैसे कि हमारे पास ये लेग्स हैं, आसन हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा कई बहनों के थाइज़ यहाँ से पतले भी हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे हर बात खुल के बयान करने का शौक़ है ज़रा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब हम इसको बैठते हैं, खड़े होते हैं, हर जगह पे खड़े होते हैं, तो हमारे थाइस के ऊपर इतना वज़न नहीं होता। जब हम बैठते हैं इसकी शेप चेंज होती है। देखें, बॉडी को आप किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को आप पकड़ते हो, हाथ को पकड़ते हो, तो इसका चेंज होता है ना, गोश्त कहीं का कहीं जाता है। तो उस हिसाब से आपको इसमें ईज़ डालनी है। वहाँ से जहाँ से मैंने आपको बताया है थाइस का राउंड मेरा अगर 25 इंच है या 26 इंच है, तो 13 इंच तो मेरा यहीं तक आ गया जहाँ तक मैंने अपनी कमर की चौड़ाई मार्क किया है। तो बाकी ये 2.5 इंच मैंने इसीलिए ऐड किया है कि मैं उठूँ, बैठूँ, मेरा कहते हैं ना मांसपेशी इधर उधर हो कहीं पे, यानी कि प्रेशर आए स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर कपड़े के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए कि उस जिस्म को अंदर समेट के रखे। अगर वो अंदर समेट के नहीं रखता तभी उसमें खिंचाव आता है, सिलाइयों में तभी कपड़ा फटता है। इसीलिए इसके अंदर इसकी चौड़ाइयाँ बढ़ाने के लिए अमूमन लोग जो होते हैं वो 4 पीसेस डाल लेते हैं, 2 पीसेस डाल लेते हैं। मैं नहीं इस तरह के काम किया करती। चले अब सिलाई स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने दोनों पीसेस जो कट किए थे उसे सेपरेट कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके पाइंचे की फोल्डिंग इस तरीके से करनी कि उसकी क्रीज़ बना दी है। कल या इससे पहले जब मैंने आपसे इसकी कटिंग शेयर की थी तो मैंने कहा था इसमें कट ज़रूर लगा लिया करें। कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी फ़ोल्डिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। एक फ़ोल्डिंग करने के बाद साइड का मार्जिन थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेना है। अब इसकी चौड़ाई हम लोगों ने 3 इंच की हाइट पे रखनी है। 3.5 इंच कपड़ा रखा था। अच्छा देखिए, मैंने बारहा आपसे कहा है कि कटिंग करते हुए दामन हो गया, स्लीव की फ्रंट हो गई, हमारे पास ट्राउज़र की बॉटम हो गई, कहीं ना हल्की फुल्की गुलाई आ जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक और मेथड भी बताया। साइड से आप कट लगा के उसे फ़ोल्ड कर लो, या फिर आप इस तरीके से निशानात लगा के फिर फ़ोल्ड कर लो। इट्स ऑल योर चॉइस। अब मैं इसे एक दफ़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी इन सीम या इसकी म्यानी की सिलाई लगाएंगे तो एक जितनी हाइट यहाँ पे आएगी। कपड़ा देख रहे हैं, झलक रहा है, इसके ऊपर आपके पाइंचे की एक जितनी ऊंचाई जो पीछे तुरपाई होगी वो भी ना होती तो भी खूबसूरती नहीं आती। आज सारी डिटेल्स मैंने इसमें ऐड कर देनी है। पीनो जो है ना वो कैमरा पकड़ते पकड़ते इधर उधर सुट दिन दी है। अच्छा, अब बारी आती है कि इसके ऊपर की तरफ जो हमारे पास ये है इलास्टिक फोल्डिंग का मार्जिन, वो हमारे पास 3.25 इंच था। जहाँ तक तो फ्रंट वाला हिस्सा है वो स्ट्रेट है, और जहाँ पे वो तिरछान पीछे जा रही थी एक तरफ हमने निशान लगाया और उसको जो हमारे पास साइड पे क्रीज़ बनी हुई थी उससे मिला दिया, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना। अभी मैं आपको इसे फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा आपको फ़ोल्ड करना दिक्कत होगा। अच्छा, नॉर्मल सिलाई में आप लोगों ने फ़ोल्डिंग नहीं करनी। ये अब नॉर्मल वे में मैं आपको सिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है उन्होंने असी कितने कवर करना होंदा ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हमने अंदर कवर करना है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। कुछ चीज़ें मैं आपको जानबूझ के उल्टी सीधी करके दिखाती हूँ कि जब आप उसे स्टिच करें तो आपके पास गलती की गुंजाइश ना रहे। 2.25 इंच की हाइट के ऊपर यहाँ पे तिरछान पे और यहाँ पे निशान लगाना है, और सामने भी 2.25 इंच, क्योंकि मेरे पास जो इलास्टिक है वो 1.25 इंच की है। तो इसके अंदर ये नहीं कि जितनी इलास्टिक है उतनी ही कस के हम लोगों ने सिलाई लगानी है। उसके अंदर कपड़े का मैं मार्क छोड़ती होती हूँ। ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सकते हैं। अब दोबारा से जितना इसकी तिरछान में एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है वो आपने बैक जो आसन है उसकी तरफ निकाल देनी है। आज मैं बड़ा ही सीरियस होकर समझा रही हूँ। अक्सर बहनें कहती हैं तू बोल दी बड़ा कुड़ी है तो तू साड़ा सिर खा जानी। तो फिर देखें, वीडियो भी तो हफ्ते बाद ही डालती हूँ, मैं खुद थक जाती हूँ बोल बोल के। कभी कभार मेरा दिल चाहता है मुझे व्लॉग का चैनल ख़त्म करके सिर्फ ड्रेसिंग मीनिया पे काम करना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ नहीं, कुछ बहनें ऐसे सीख रही हैं, कुछ बहनें वैसे सीख रही हैं, करते रहना चाहिए। चलें आगे आते हैं। सबसे पहले आपने इसकी इन सीम की सिलाई लगानी है। ट्राउज़र का रूल बना लें पहले। अगर आउट सीम है तो आउट सीम पहले सिएंगे, फिर पाइंचा फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है। इसे यूँ खोलेंगे, ये एक जितनी हाइट का होना चाहिए। अब इसको जो हमने बड़ी क्रीज़ बनाई थी उसके बराबर फ़ोल्ड करके सामने ले आएँ, और जो हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्ड है यानी बाहर वाला हिस्सा तो हमने नहीं ना कट किया हुआ, उसके बराबर करते करते यहाँ ले आइएगा इस तरीके से, और अनु कर दे वो बैलेंस जितना चढ़ के अखीर तक नहीं होता है की जान खाई जाओ। यहाँ पे मेरी तोती जो है ना वो भी सीख रही है मेरे पास। ये इधर ट्राईपोर्ड पे कैमरा लगाते हैं हम लोग, ये ऊपर चढ़ के बैठी हुई कि हो क्या रहा है। ये तोते बड़े एक्साइटेड होते हैं मेरे कमरे में आके। लाइटें नज़र आती हैं इनको, रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये ऊपर चढ़ी रही है जब तक कि मैंने ट्राउज़र नहीं पूरा स्टिच कर लिया। तो मेरी तोतियाँ भी मुझसे स्टिचिंग सीख रही है। चलें आगे चलते हैं। इन सीम की सिलाई लगानी है। अच्छा, इन सीम के ऊपर जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने इस दफ़ा आपको याद होगा इंच स्टेप रख के और गुलाइयाँ नहीं की, स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि साड़ा स्ट्रेट प्लाजो है तो असी की करिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी खिंचाव के साथ भी सिलाई लगा लिया करते हैं, पर मैं नहीं लगाती। हाँ, मैं एक काम ज़रूर करती हूँ जो अभी करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले सिलाई लगा के मैंने डिटेल में इसलिए दिखा दिया है कि कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, फिर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खींच के इस्त्री किया करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अगर कहीं कोई मसला है और इतना खिंच के कीता है कि अदा कपड़ा ही सीधा कर चढ़िया। चले अब इसको हम जल्दी से इस तरह फोल्ड करते हैं, बहुत मखौल होता रहता है। अब हमने इसको पलट लेना है यूँ, और ये इस तरीके से निकल आएगा। लो एनो मैं पूरा ही पलट के खा देनी है तानो, फिर मैं आज आपको इस्त्री भी करके बताऊंगी। बैठे बैठे मैं सुन्न हो जाती हूँ वॉइस ओवर करते करते। ये देखें, अब हमने ये इन सीम पे पहले
पहले पौंचा फोल्ड कर लेने हैं, फिर तन दसनियाँ की करना है। अच्छा, ये कपड़ा अजीब सा है, जैसे कि उसके ऊपर वो नहीं हुई प्रिंटिंग, तो जैसे रबड़ की तरह फोल्ड हो जाता था। चले कोई नहीं, साड़ा की जान है। अच्छा, इसके ना यहाँ पे आप पहले तुरपाई कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरफ आपने ये पंचे को उठा के देखना है अंदर की तरफ इन सीम का मार्जिन गया, उसी तरफ फोल्ड करके कपड़े को यूँ थोड़ा सा खलार के रख लेना है, और फिर इसकी ये जो सिलाई है ना, इसे दाएं बाएं आप लोगों ने शिफ्ट कर लेना। अच्छा, ये सिलाई फ्रंट एंड बैक एक ही तरफ जाएगा, ये नहीं मैं कह रही कि चीर लेना, बस इसके ऊपर आपने आयरन करनी है ना। तो आयरन करने के बाद, हाय रब्बा मैं थक गई वॉइस ओवर कर दे ओहो, अगर पंखे की आवाज़ आए तो माजरत। तो अब हम इसको जल्दी से जब इस तरीके से सिलाई लगा प्रेस करेंगे तो वो क्रीज़ बन जाएगी। अब हमने दोबारा इसे एक दफ़ा और पुठियाँ कीता है, इस वजह से कि इसके अंदर मुझे डबल साइडेड टेप लगानी। इस पॉइंट पे आप कोशिश करें कि यहाँ पे तुरपाई कर लें। डबल साइडेड टेप मैं ना बाजूकात कपड़ों पे लगी रहने देती हूँ और ऐसे ही हो आया करती हूँ पहन के, जैसे स्कूल जाना हो, कहीं जाना हो। हाथ से धुलते हैं मेरे कपड़े, मशीन से नहीं धुलते। तो बाजूकात में तुरपाइयाँ कर भी लेती हूँ, बाजूकात नहीं भी, लेकिन इट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो आप तुरपाई करें हाथ के हाथ। इसी तरह हमने दोनों पाइंचे बना लेने। अब देखें, हमेशा कोशिश करें पाइंचे बना लें इन सीम करने के बाद, फिर आप लोगों ने आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई कैसे लगाएंगे? आसन की सिलाई जब बाद में लगाएंगे ना, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपकी इन सीम की खिंचाव नहीं पड़ती। ये जो कहते हैं ना पाइंचा सेंटर से उठ के ऊपर जाता है, ये भी एक रीज़न है। हमेशा आसन गुलाई में सिलनी चाहिए। अब एक तरफ जो हमारी म्यानी की सिलाई का मार्जिन है दाएं तरफ ले जाएं, एक तरफ बाएं तरफ ले जाएं, और इसको पहले तो आपने इस तरह कपड़ा रख के नीडल अंदर रखनी है ऐसे, और फिर इसकी पोजीशन चेंज करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, पहला तो आप लोगों ने सिलाई जो लगाई है वो बिल्कुल उसी सिलाई से आएगी, सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए इन सीम की, यानी म्यानी की सिलाई से। अगर ये भी आगे पीछे होगी तो भी आपके ट्राउज़र में गड़बड़ होगी, पांचा घूमेगा। ये छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में हिफ्ज़ हो जाने चाहिए। जैसे कि आप ट्राउज़र स्टिच करने बैठो, शलवार में भी स्टिच करने बैठो, तो आपके क्लिक करना चाहिए कि ये गलती हो सकती है, इसे मैंने यहीं पे ही अवॉइड करना है। दूसरी तरफ जब आप सिलाई लेके जाओगे तो आप 1 इंच पीछे की तरफ से शुरू करोगे, कहीं पे भी चुन्नट नहीं डालनी है। ये गुलाइयाँ हैं ना तो होती है, ये देखें आप ही के सामने मैं सारा कवर कर रही हूँ। एक बहन ने ये भी कहा था इलास्टिक लगाने का तरीका बता दें, चलें वो भी दस देने आता आज, इसीलिए मैंने उसको ऊपर से क्रीज़ बनाया था। हल्ले भी कितनी सारी वीडियो बाकी है बोलन वाली चले अब इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब बारी आती है इलास्टिक की। कमर मेरी अगर 32 इंच है तो मैंने 28 इंच इलास्टिक लिए, खुद ही कर लो वो हुण हिसाब किताब कितना घट किया है, उसी में सिलाई का मार्जिन है। ठीक है, ये जो 1/2 इंच ओवरलैप होता है। सिलाई करते हुए 3-4 दफ़ा इस तरह ट्रायंगल बनाया करें। बेशक कि ये सिल रही है उसके बावजूद आपने इसे पक्का करना है। इलास्टिक अच्छी क्वालिटी की लिया करें और इलास्टिक के ऊपर इस्त्री मत किया करें। अब जो हमने देखें ट्राउज़र हमारा सीधा है और ये हमने जो इलास्टिक बैंड बनाया है अंदर की तरफ रखते हुए, अब हमने जो फोल्ड था सेंटर, फ्रंट सेंटर जो सीट है हमारी, फ्रंट की आसन जो है वहाँ से सिलाई हमेशा शुरू की जाती है। शुरू तो बड़ा सौखा लगता है, लेकिन जब आखिर में जाते हैं ना धीरे धीरे करते हुए तो हमें इलास्टिक खींचना पड़ती है। दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते हो ये, तो आप नेफा अलहदा से फोल्ड कर लो। क्रीज़ तो बना दी थी ना हमने, मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी पीछे की जो तिरछान का फैब्रिक है उसे आपने कैसे कवर करना है। ये देखें साइड की जो हमारे पास क्रीज़ लाइन है वहाँ तक तो ये सीधी पदरें आंधी जाती है। असल मसला तब आता है जब हम पीछे की तरफ इलास्टिक बैक आसन की तरफ लेके जाते हैं, तो उसमें अक्सर लोग चुन्नटें डाल देते हैं। मैं भी पहले चुन्नट नहीं, मैं प्लीट डाल दिया करती थी, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया काफ़ी सारे टेलर्स को मैंने देखा इतनी खूबसूरती से उन्होंने ऊपर इलास्टिक लगाई होती है, तो मैं क्या कर दी फिर दियाँ। तो मैंने भी सोचा कि छोटी छोटी चुन्नटें देगी अनीला अभी पता चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा कित्थे मैं प्लेटा पाइयाँ तो कित्थे मैं इजाफी मार्जिन फोल्ड किया। ये जो हल्का सा ऊपर खिंचान आपको नज़र आ रहा आएगा क्योंकि ये उरेब है, ये इसमें इलास्टिक के उसमें कवर हो जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ तक आ गया ना। अब जब मैं इसको बैक आसन की तरफ लेके जा रही हूँ तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो कोई ऐसी बना दूँ जिसमें ये पॉइंट्स आप लोगों से क्लियर कर दूँ। ये देखें ये जो हल्का सा खम सा आ रहा है, इसको एक बड़ी प्लेट दे के
जान छुड़ाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको छोटी छोटी चुन्नटों की ज़रूरत है। वो पतली सी मेरे पास पता नहीं वो कील सी कहाँ चलेगी ऑल जिससे मैं काम किया करती थी। अच्छा, एक बहन का बड़ा कमेंट आया था कि आपके पास इतनी फैंसी चीज़ें होती हैं। तो देखें, एक वक्त था मेरे पास भी नहीं थी, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने अब हिम्मत ताकत दे दी है, फिर पता भी चल गया, बहनें भी मेरी बाहर से मुझे चीज़ें भेज दिया करती हैं। तो इस चीज़ को लेके रिग्रेट ना किया करें कि आप लोग के पास वो चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास भी नहीं थी। अल्लाह ताला कभी भी किसी के भी हालात बदल देता है। दुआ किया करें और इर्द गिर्द सर्च करने की कोशिश किया करें, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती होती हैं और तो बगैर भी सिलाई हो जाती है। अब मुझे देखें कितनी को मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ कोई फैंसी चीज़ें, इसीलिए कि कुछ बहनों की ना वो हो जाती हैं। फिर मैंने तो ख़ुद अर्निंग करके काम किया ना काफ़ी। फिर बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं, बच्चियाँ मैं इसलिए कह देती हूँ कि मैं कुछ वड्डी बोती हो गई हैं कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, फिर वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालती हैं कि सानू ये चीज़ां लैके तो फिर ही असी सिलाई सीखनी है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता, जब चीज़ें नहीं होती ना तो भी होता है। सिलाई आनी चाहिए हर सूरत में। चलें, अब हम इसको छेती छेती के साथ कितना भाषण दे दिया मैंने, चलें आगे चलते हैं। अब ये देखा छोटी छोटी चुन्नटें मैंने डाली हैं, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं छेती छेती। अच्छा, जहाँ पे इलास्टिक का लगे आपको कपड़े की निस्बत कम हो गई है, पीछे से इस तरह खींचना है, जैसे कि मैं खींच रही हूँ। वो राउंड है ना, तो आगे से पीछे, पीछे से आगे हो जाती होती है। यही एक तरीका है बस। और आसन से जब हम फोल्ड करेंगे तो सिलाई वाला हिस्सा सिलाई पे आना चाहिए, साइड की फिटिंग वाला साइड की फिटिंग से। आज मैं ना डिगते डिगते बची हूँ, मैं अपना एक्सीडेंट करवाते हुए बची हूँ बस से। मुझे इतनी ज़ोर से ब्रेक लगी, धड़ाम गिरी। बस दुआ करें मेरे लिए कि बस ठीक ठाक ही रहूँ, गर्मी इतनी है, बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे लिए दुआ करनी है आप लोगों ने। मुझे सट लगी हुई है गिट्टे के ऊपर, फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी तक तो फील नहीं हो रही, अगले दिन गिट्टे पे नहीं, हाथ के ये जो होते हैं हाथ पे लगी है, हाथ ही छूट गया था मेरा बस के ऊपर से। चलें, अब हम इसको वड्डी सिलाई करके फिर इसे करते हैं कंप्लीट। और पूरी इलास्टिक मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। आज मैंने सोचा कि धीरे धीरे ही बोलूँ, ज़्यादा तेज़ी से ना बोलूँ, ना ताड़े सिर च दर्द होए ना मेरे च होए अच्छा देखिए, आसन ये मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिनकी 38 इंचज़ लॉन्ग तक ट्राउज़र है उनके लिए बिल्कुल सही है। अगर इससे ज़्यादा लंबी होगी ना तो फिर थोड़ा आसन बढ़ा लीजिएगा। अब बहनें कहती हैं इसको आपने पैंट के स्टाइल में कैसे फ़ोल्ड करना है, तो ये इनसीम और आउटर जो हमारे पास क्रीज़ है उसको पकड़ें और फिर दूसरी इनसीम को इसके साथ मैच करें और जो आउटर हमारे पास फोल्ड है उसको पकड़ें और इसको छंड के मारें, यानी इसको झटकें। जब झटकेंगी ना तो ये आपके पास खुद इसकी क्रीज़ बन के आ जाएगी ऐसे, और इसको प्रेस कर लें। उम्मीद करती हूँ ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आएंगी। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबकी कमाइयों में बरकत दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे, हक हलाल चलाने की, कमाने की और ख़र्चने की, और बरकतें अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में डाले। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए फ़ोकस करती हूँ कि मैं बड़ा कुछ इस दुनिया में होता देख रही हूँ। अल्लाह ताला हर एक पे करम करे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और मैं तो इस्त्री कर वखाण नहीं फिर कहना कि थोड़ा बिल नहीं आता है। अब तो बहुत ज़्यादा आता है। पांचा बना है 12.5 इंच हो गई है, और ये 36.5 इंच लॉन्ग ट्राउज़र बना है। बस इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।